हरियम्महं दोः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति लोकदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति यतो यतः समीहसे ततो न अभयंकर सन्नाकर प्रभुभयन्नः शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। बोलो रामायण महाग्रंथ की जय हो। श्री सीताराम महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। श्री राम, श्री राधे, श्री राधे श्याम, राधे राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराधाकृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जस
जोदायक फल चार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरि बोल। मेरे मैक दूं, ये मैक दूं। आइए सब भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम भगवान की स्तुति करेंगे। तत्पश्चात श्री राम कथा गंगा में हम लोग डुबकी लगाएंगे। सब प्रेम से गुनगुनाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भयो मन हरण भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंजलोचन काज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्पय गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सूचि नौमि जनक सुतावरम। पटपीत मानव दरित रोजे सुचि नौमे जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। आजान भुज सरचाप संग्राम जित खरदूषणम। अजान भुज सरचाप धर संग्राम जित खरदूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन
जनवास गुरु का मादि हरदर गंजनम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सीताराम जी महाराज की श्री रामायण महारानी की श्री नंद के लाला की श्री लाडली लाल सरकार की ब्रज 84 कोस की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री नंदगाम की श्री फुलवारी कुंड की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अखिल ब्रह्मांड नायक दीनबंधु करुणा सिंधु भक्त वत्सल भगवान श्री नंद नंदन की असीम अनुकंपा, श्री राधा रानी की कृपा और श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके नगर नंदगाम गिरोह के मध्य श्री फुलवारी कुंड आश्रम में 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ के आज द्वितीय दिवस के अंतर्गत श्री राम कथा का द्वितीय सत्र प्रारंभ हो रहा है। सज्जनों, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, कोई उसका पार नहीं पा सकता है। हम चाहते कुछ और हैं, वो कुछ और चाहता है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वो जो चाहता है वही होता है। लोग तो मिथ्या ही दोषारोपण करते हैं कि रामायणी बाबा ने इतना बड़ा कार्यक्रम रख दिया, हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं। हम कौन होते हैं, किस खेत की मूली हैं जो हम कुछ कर सकते। अरे उसकी इच्छा के बिना तो हम अपना हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकते। इतने बड़े आयोजन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सब ही नचावत राम गोसाई, पूरी सृष्टि उनके संकेत मात्र से संचालित होती है। इसलिए हमारे मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम को किसी के जिद पर हुआ है। सज्जनों, ठाकुर जी केवल निमित्त बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तेरे को युद्ध करना है कि नहीं करना है, तू बता। ये तो सब मरे हुए हैं, ये सब के सब अपने दुष्कर्मों के कारण पहले मर चुके हैं। मैं तो तुझे केवल यश देना चाहता हूं, संसार में तुम्हारा सुयश फैलाना चाहता हूं कि महाभारत का युद्ध अर्जुन ने जीता। बाकी ये तो सब हारे हुए लोग हैं। निमित्त मात्रे न भव सभ्य साचिन, हे सभ्य साची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। करने वाला तो मैं हूं, तेरा नाम
दुनिया में फैलाना चाहता हूं कि तूने किया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम तो झूठ मूठ के ही हो रहा है, असली करता धरता तो ऊपर पर्वत पर बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है। हम समस्त जनता जनार्दन से निवेदन करेंगे कि यह शुभ योग ठाकुर जी की कृपा से बना है। आप इसमें सहभागी बनिए, सम्मिलित होइए और अवसर का लाभ लीजिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है। ठाकुर जी जीवन में अवसर कदाचित कभी कभी देते हैं, और किसी दुराग्रह के कारण अगर कोई व्यक्ति उस अवसर को प्राप्त करने से वंचित रह जाए तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं। आगे हम अपने कथा प्रसंग के ऊपर आते हैं। कोई त्रुटि हो हमारी वाणी में तो आप लोग ब्रजवासी हैं, क्षमा कीजिएगा। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, मैं तनिक इन्हें न बिसाराऊं मोहि नंद बाबा के आन। भगवान की प्रतिज्ञा है। गर्ग संहिता में ब्रजवासियों की बहुत भारी महिमा गाई गई है, बहुत भारी महिमा। ब्रज में जन्म लेना, ब्रज में वास करना ठाकुर जी के इच्छा के बिना नहीं होता है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न उठता है कि कंस भी ब्रजवासी था। कंस के परिकर मुष्टिक चाणूर सलतोषल इत्यादि भी ब्रजवासी ही थे। ब्रजवासियों के दो ग्रुप रहा है शुरू से ही, एक कृष्ण के पार्टी के और दूसरा कंस की पार्टी के। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये बताई है गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथों में कि जो कृष्ण के पार्टी के जो व्यक्ति होते हैं ब्रजवासी, वो संतों से प्रेम करने वाले होते हैं, और कंस के पार्टी का ब्रजवासी संतों का विरोधी होता है। यही मुख्य पहचान है। अब आप विचार कर लो कि आप कृष्ण के पार्टी के हो कि कंस की पार्टी के हो। अभी भी मौका है। यदि आप गलती से अगर कंस की पार्टी में खड़े हो गए हो तो धीरे से उधर से निकल करके कृष्ण के पार्टी में सम्मिलित हो जाइए, क्योंकि कल्याण इधर की पार्टी में ही है। कंस की पार्टी वालों की तो कल्याण है ही नहीं। राधे राधे राधे। कल के प्रसंग में आप श्री रामचरितमानस की महिमा श्रवण कर रहे थे। रामचरितमानस क्या है? रामचरित मानस ये ही नाम, रामचरित मानस ये नाम, रामचरित मानस ये ही नाम, रामचरित मानस ये नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। हो रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम।
रघुनाथ श्रवण पाए श्राम। मन करी विषय अनल बान जराई। मन करि विषय अनल बन जराई। मन करी विषय अनल बान जराई। मन करि विषय अनल बन जराई। यह श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस। कुछ लोग समझते कि रामायण है। देखिए रामायण नहीं है ये। रामायण तो वाल्मीकि जी महाराज ने लिखी थी, जिसमें 24,000 श्लोक है। इस रामचरितमानस में 4,000 चौपाइयां हैं, भाषावत है। रामायण नहीं, रामायण का अर्थ अलग होता है, रामचरितमानस का अर्थ अलग है। रामायण का अर्थ होता है रामस्य अयनम गृहम यस्य स रामायणम। अयन कहते हैं घर को। राम जी के घर को हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं? मंदिर। कहां जा रहे हैं भाई? मंदिर जा रहे हैं। मंदिर कैसे जाते हैं? नहा धो करके पवित्र होकर जाते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में कोई बिना स्नान किए नहीं जाता है। अगर कोई जा रहा है तो लोग टोक देते हैं कि बिना नहाए जा रहे हो। हमारे बरसाने में श्री जी के यहाँ पर कई लोग मंगला में जाते हैं, बिना नहाए भी चले जाते हैं, लेकिन उनको टोकने वाले भी मिल जाते हैं। मंदिर में स्नान करके जाना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस यही नामा। इसका नाम रामचरितमानस है। मानस मतलब सरोवर, तालाब, जलाशय। अच्छा, मंदिर में जाते हैं तो हम पवित्र होकर जाते हैं, और सरोवर में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? पवित्र होने के लिए जाते हैं। सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं, पवित्र होकर नहीं जाया जाता है, पवित्र होने के लिए जाया जाता है। अर्थात वाल्मीकि रामायण पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमें पवित्र होना चाहिए। जब हमारा मन बुद्धि पवित्र हो जाए तब हम रामायण सुनने के अधिकारी होते हैं। लेकिन रामचरितमानस सुनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पवित्र होना चाहिए। अगर आप पापी भी हैं, अपराधी भी हैं, तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कोई बात नहीं, आओ तुम इस रामचरितमानस में डुबकी लगाओ, तुम पवित्र हो जाओगे, आज नहीं तो कल। और इस बात की पुष्टि केवल रामचरितमानस नहीं, गीता के अंदर भगवान स्वयं कहते हैं अपि चेत् सदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। यद्यपि करके कोई दुराचारी ही क्यों न हो, कोई दिन रात दुराचार करने में रत हो, फिर भी यदि वह व्यक्ति हमारी शरण में आ जाता है तो मेरी दृष्टि में हे अर्जुन वह साधु पुरुष है, पापी नहीं है। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि।
सनमुख होई जीव मन बही जन्म कोटि अघनासहि जग। होई जन्म कोटि अघनासहि जग। भगवान कहते हैं कि यदि कोई पापी मनुष्य भी मेरे सन्मुख आ जाए तो क्षण भर में उसका सारा पाप ऐसे जलकर नष्ट हो जाता है जैसे रुई के ढेर में किसी ने माचिस की तीली लगा दी। थोड़ी देर में कितना पहाड़ जैसे रुई के ढेर जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे ही कोई पापी जीव भी भगवान के सामने आ जाए सन्मुख, वह पवित्र हो जाता है। यह रामचरितमानस पवित्र करने वाला ग्रंथ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इसके मंगलाचरण करते हुए वर्णन करते हैं कि मैं सभी की वंदना करता हूं। वर्ण की अर्थात अक्षरों की, उसके अर्थ के, साहित्य की जितनी विधाएं हैं, रस छंद इत्यादि, मैं सबकी वंदना करता हूं। तत्पश्चात मंगल के करने वाले वंदे वाणी विनायकौ, मैं वाणी और विनायक यानी सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करता हूं। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि महाराज सभी लोग तो पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर सब और देवी देवता की, आप गणेश जी से पहले सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं, क्या चक्कर है? तुलसीदास जी बोले चक्कर ये है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। यह ज्ञान किसने हमें दिया? गणेश जी प्रथम पूज्य है, इस बात के ज्ञान किसने दिया? तो सरस्वती जी की कृपा से ही तो हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि गणेश जी प्रथम पूज्य है। इसीलिए हम माता सरस्वती की वंदना करते हैं। फिर गणेश जी की, माता पार्वती, शिव जी की वंदना की, गुरुदेव की वंदना की, जो अंधकार रूपी अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान के प्रकाश शिष्य के हृदय में फैलाते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न उठता है। किसी ने कहा तुलसीदास जी से, महाराज एक बात बताओ, दुनिया भर की रामायण लिखी हुई है, फिर आपको एक और रामायण लिखने की जरूरत कहां पर? कि तुलसीदास जी बेमतलब के इसको लिख दिए। अरे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, वाल्मीकि रामायण, काव्यसुंदरी रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, कृतिभाष्य रामायण, कंब रामायण, बहुत रामायण सतकोटि अपारा, सतकोटि रामायण है। फिर तुलसीदास जी ने भाषा में, लोक भाषा में रामायण क्यों लिखी? संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। संस्कृत भाषा नारियल छोड़त में कठिनाई, गरी छोर तुलसी धरी, जो चाहो सो खा। देखो, नारियल होता है ना, नारियल ऊपर से बड़ा कठोर होता है, जटिल होता है, जटाएं होती है उसमें। पहले जटा खोलो, फिर उसको तोड़ो, तोड़ोगे जब अंदर से स्वादिष्ट फल निकलेगा, आनंद बहुत आता खाने में, लेकिन खतरा बहुत है इसको। पसीने आ जाते हैं इसको जटा छुड़ाने में,
कई बार तो हाथ पैर भी जोखिम हो जाता है, और तोड़ते समय तो ज्यादा खतरा है भैया। अगर उछट कर उसके छिलका अगर वाला तो होता है ना खोल, छोटा सा टुकड़ा अगर आंख वाँख में लग जाए तो पता लगा एक दरवाजा ही बंद हो गया। तो संस्कृत जो भाषा है क्या है, नारियल के तरह है, तोड़त में कठिनाई। संस्कृत भाषा में संधि है, विच्छेद है उसका करना, संधि का विच्छेद करना, धातु अलंकार दुनिया भर के झंझट। तो किसी संत ने कहा संस्कृत भाषा नारियल के तरह है, उसको तोड़ने में बड़ी कठिनाई है, हर किसी के बस के नहीं है। तुलसीदास जी ने गरी छोर उस संस्कृत भाषा के रूपी नारियल के वो तोड़ करके और रामचरितमानस रूपी गरी हमारे सामने रख दिया। जो चाहो सो खाओ, आनंद लो। यह रामचरितमानस है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं और बताते हैं कि इस ग्रंथ में हमारा मत नहीं है। फिर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। 18 पुराण, 6 शास्त्र, इतिहास और वेद, इनसे सबके मत इसके अंदर है। उसके अलावा क्वचिद अन्य तोपी, क्वचित यानी कि कुछ कुछ अन्य संतों का मत भी इसमें सम्मिलित किया गया है। रामायण का मत भी। फिर महाराज जब रामायण पहले से लिखी हुई तो आपने क्यों लिखा? तुलसीदास जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भैया हम दूसरों के लिए नहीं, अपने मन के सुख के लिए, शांत अपने अंतःकरण के सुख के लिए हम इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं भाषा में। अच्छा, एक विशेषता और इस ग्रंथ की है कि एक ही अक्षर से पूरी रामचरितमानस ओतप्रोत है। वकार ब्रह्म, पूरा संसार ब्रह्ममय है, ऐसे ही रामचरितमानस भी ब्रह्ममय है। वह अक्षर से यह रामचरितमानस प्रारंभ होता है, वर्णानामर्थ संज्ञानाम, वह से प्रारंभ होता है और वह अक्षर पर ही समाप्त होता है। श्री रामचरितमानस ब्रह्ममय है, इसीलिए रामचरितमानस को साधारण नहीं समझना चाहिए। यह रामचरितमानस पुण्यम पापहरम, समस्त पापों को हरने वाली है और समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाली है, क्योंकि शिवकरम, इसको किसी और ने नहीं बल्कि शिव जी ने निर्मित किया है। विज्ञान और भक्ति से आप्लावित है। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति, इस रामचरितमानस में जो भक्त स्नान करता है ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवः। वह मनुष्य संसार रूपी अग्नि में नहीं जलता है। मैं ये कह रहा था कि वह अक्षर से यह रामचरितमानस प्रारंभ हुआ है और वह अक्षर पर ही समाप्त हुआ। इसका अंतिम अक्षर है मानवाहा, वकार पर ही समाप्त हुआ, यानी कि ब्रह्म में। श्री रामचरितमानस में सर्वप्रथम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज गुरुदेव की वंदना करते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ
परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुजहि राम चरित मनि मानिक सोजह राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानी ओ गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान जधा सुवंजना जजह साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल बुरि निधान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। श्री गुरुदेव के चरण कमल के रज की वंदना करते हैं। चरण कमल की नहीं, चरण कमल के रज, रज यानी धूली। तुलसीदास जी कहते हैं गुरुदेव के चरण कमल के रज इतना चमत्कारी है, यदि कोई शिष्य अंजन के तरह अपने आंख में आंज ले तो उसके ज्ञान नेत्र खुल जाता है और उसको ऐसे दिखने लग जाता है जैसे कोई तांत्रिक तंत्र क्रिया के द्वारा कोई काजल बना ले और उसको आंख में आजने से धरती में गड़ा हुआ धन दिखने लग जाता है। हम नहीं कह रहे हैं। जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, जैसे कोई साधक अंजन बना करके आंख में आंज ले तो सब कुछ दिखने लग जाता है उसको, ऐसे ही उसको ज्ञान विज्ञान सब कुछ दिखने लग जाता है। देखो अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एक ग्रंथ क्या होता है, ग्रंथ में ज्ञान तो बहुत है लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है? ये गूंगा है, मूक है, बोलता नहीं है। इसको कोई पढ़ करके कैसा भी अर्थ निकाल ले अपने मन से, उल्टा सीधा सब में राजी है। कई लोग तो इसको पढ़ करके बिगड़ गए, उनकी मति भ्रष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर लिया। इसीलिए तो कहा गया गुरु बिन होई की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। कोई रामचरितमानस पूरी जिंदगी पढ़ ले, अगर गुरु के सन्मुख बैठकर नहीं पढ़ा है तो रामचरितमानस का रहस्य उसको समझ में नहीं आएगा। हम लोगों ने गुरु जी के चरणों में बैठ करके इसका अध्ययन किया, एक एक अक्षर अयोध्या में 3 साल का कोर्स होता है, इसका करना पड़ता है। गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करनी पड़ती है, फिर उनसे अध्ययन करना पड़ता है, फिर एक एक चौपाई एक एक अक्षर का आशय समझ में आता है। यहां पर हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है कि गुरु जी के चरण रज को कोई शिष्य अपने आंखों में आंज ले तो उसको सब कुछ दिखने लग जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु जी के चरण में जो धूली लगी है उसको लेकर करके आंख में लगा ले, आंख मलते मलते पागल हो जाओगे, कहो खराब भी हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं है, यानी कि गुरु जी के ज्ञान के को अपने अंदर धारण करना। और आंजना मतलब आंखों में, इस आंख में नहीं, ज्ञान चक्षु जो बीच में, दोनों नेत्र के बीच में एक नेत्र और होता है। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने शिव जी के देखे होंगे तीसरा नेत्र, ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। जिसके तीसरा नेत्र खुल गया वो बन गया शिव, जीव ही शिव बनता है। शिव किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, हम में से ही जिसने अपने ज्ञान चक्षु को खोल लिया वो शिव बन जाता है, नहीं तो जीव ही बना बना
चक्कर काटता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 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 हे मूढ़मती गोविंद का भजन कर, इसी से तेरा कल्याण होने वाला है। नहीं तो बार बार जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और माँ के गर्भ में 9 महीने तक वास करना पड़ेगा। इनमें बड़ा कष्ट है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते समय उसको 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है। और इसी कारण तो गर्भ में जो ज्ञान होता है वो बाहर आते आते ज्ञान भूल जाता है, क्योंकि इतनी पीड़ा होती है। 2000 बिच्छू के डंक इतनी होती पीड़ा। एक बिच्छू मार दे डंक तो रात भर नींद नहीं आती है, पूरे घर को जगा कर रखता आदमी। 2000 बिच्छू डंक एक साथ मारे, इतनी पीड़ा। और उससे 2 गुना पीड़ा उस माँ को होती है जो माँ उस बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी माँ बाप को सताना नहीं चाहिए। माँ बाप बड़े तपस्वी होते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बड़े कष्ट सह करके पालते हैं। इसीलिए कभी माँ बाप को कष्ट नहीं देना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं, अरे हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। अरे मूर्ख, तेरे को इस धरती पर जन्म दिया, सुनहरा मौका दिया, अब तू अपने कर्मों से अपने भाग्य को खोटा कर रहा है। इसमें माँ बाप की क्या गलती है? माँ 9 महीने तक कष्ट सहती है, बड़ी पीड़ा होती है, उसके सारा सुख चैन छिन जाता है, अपने जिंदगी दांव पर लगा देती है। और उस माँ से उल्टा सीधा बोलते हो। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसी संतान को। और 9 महीने तक जो बच्चा गर्भ में वास करता है उसको भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसीलिए अगर इनसे छुटकारा पाना है तो गुरुदेव के शरण में जाकर के भगवान का हो जाना चाहिए। इसीलिए यह कथा है भगवान से संबंध जोड़ने के लिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आगे वंदना प्रकरण को बढ़ाते हुए कहते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। मैं गुरुदेव तुम्हारे गुरुवर कृपा चाहता हूँ, तुम्हारे में गुरुवर कृपा चाहता हूँ। दया की नजरिया, दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। तुम्हारे गुरुवर कृपा चाहता हूँ।
रूप धारा संसार सागर कठिन रूप धारा संसार सागर कठिन रूप धारा संसार सागर कठिन रूप धारा 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 नैया किनारे नैया किनारे लगी चाहता ओ नैया किनारे लगी चाहता हूँ तुम्हारे कृपा चाहता हूँ तुम्हारी मैं गुरु हर कृपा चाहता ओ दया के नजरिया दया के नगरिया सदा चाहता हूँ ओ दया के नगरिया सदा चाहता हूँ तुम्हारे गुरुवर कृपा चाहता हूँ तुम्हारी मैं गुरु हर कृपा चाहता हूँ जय हो ओ विकट रास्ता है रहने अंधियारी विकट रास्ता है घनी अंधियारी विकट रास्ता है रहने अंधियारी विकट रास्ता है रैन अंधियारी रहने अंधियारी रात अंधियारी रैन अंधियारी रात अंधियारी हृदय का दीपक हृदय का दीपक जला चाहता हूँ हृदय का पर जला चाहता हूँ तुम्हारे गुरुवर कृपा चाहता हूँ तुम्हारे गुरु पर कृपा चाहता ओ दया के नजरिया दया के नजरिया सदा चाहता हूँ ओ दया के नगरिया सदा चाहता हूँ तुम्हारे गुरुवर कृपा चाहता हूँ तुम्हारे गुरु पर कृपा चाहता हूँ दया चाहता हूँ कृपा चाहता हूँ दया चाहता हूँ कृपा बंदो प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अब मैं आगे सर्वप्रथम महीसुर यानी इस पृथ्वी के देवता को प्रणाम करता हूं। ब्राह्मण को, अच्छा ब्राह्मण को पृथ्वी के देवता क्यों बताया गया है, इसके पीछे कारण है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को यूं ही देवता नहीं कहते हैं,
कारण है उसके पीछे। देखिए, दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरा संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। यहां तक कि हमारा शरीर भी देवताओं के अधीन है। पैर में किसका वास है? कौन से देवता के? विष्णु भगवान का। पेट में वरुण देवता का, मस्तक में ब्रह्मा जी का वास है, भुजा में इंद्रदेव का वास है। यानी कि हमारी प्रत्येक अंगुलियां भी देवताओं के अधीन है, रोम रोम देवताओं के अधीन है, दसों दिशाओं देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम देवता, मंत्रों के अधीन देवता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। आगे प्रकरण आएगा, उसमें बताया गया है मंत्र छोटा हो लेकिन बड़े बड़े देवताओं को अपने बस में रखता है। देवाधिदेव महादेव, उनको वश में करने के लिए मात्र 5 अक्षर के मंत्र है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, 5 अक्षर के मंत्र है। और देवाधिदेव महादेव इस मंत्र के बस में रहते हैं, अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, और वो मंत्र किसके अधीन है? ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात बता रहा हूं। ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, वह मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। मंत्र कोई भी बोल ले, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मंत्र ब्राह्मण के ही अधीन होता है। अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण बन सकता है। हमारे शास्त्रों में इसके विधान भी है, प्रावधान भी है, और पहले बने भी हैं। लेकिन यूं ही बातों से नहीं बना जाता है ब्राह्मण, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। कथा सुनाऊंगा इस विषय में। ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसी कारण से ब्राह्मण को इस पृथ्वी के देवता बताया गया है। और ध्यान देना, विप्र वंश के असी प्रभुता, अभय होई जो तुम ही डेराई, अभय होई जो तुम ही डेराई। ब्राह्मण के वंश की यही विशेषता है कि जो ब्राह्मण से डर गया उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो ब्राह्मण से डर गया उसको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। और जो ब्राह्मण से नहीं डरता है उसको कदम कदम पर भय उपस्थित होता है, हर जगह डरना पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं राम जी कह रहे हैं। आप कभी रामचरितमानस पढ़ना तो लक्ष्मण परशुराम संवाद में यह चौपाई आती है कि अंत में जब कोई फैसला नहीं हुआ और परशुराम जी ने कहा कर परितोष मोर संग्रामा, नाहित चाहड़ी कहाओ रामा। हे राम, या तो मेरे संतुष्टि के लिए मुझसे युद्ध कर, नहीं तो अपना नाम बदल ले, राम की जगह पर कुछ और नाम रख ले। तो जब राम जी ने कहा कि प्रभु हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, काला हो डरा ही न रण रघुवंशी, हम काल से भी रण में नहीं डरते हैं लेकिन ब्राह्मण से डरते हैं। काल से भी नहीं डरते हैं लेकिन ब्राह्मण से डरते हैं। क्यों डरते हैं भाई ब्राह्मण से? क्योंकि ब्राह्मण से डरने का फायदा है। क्या फायदा है? क्योंकि हम ब्राह्मण से डरते हैं, इसीलिए किसी से हमको डर नहीं लगता।
हम दूसरे किसी से इसीलिए नहीं डरते हैं क्योंकि हम ब्राह्मण से डरते हैं। ब्राह्मण वंश की विशेषता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से भगवान श्री राम रण में विजय प्राप्त करते हैं। हनुमान जी सर्वप्रथम राम जी को किस रूप में मिले? ब्राह्मण के रूप में ही मिले। हनुमान जी भी ब्राह्मण हैं, यद्यपि करके वानर जाति से हैं, लेकिन मैंने अब यह भी कहा था कि कोई चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है। जैसे आपने सुना होगा विश्वामित्र जी का नाम। विश्वामित्र जी इसी शरीर से ब्राह्मण बन गए, लेकिन कैसे बने? कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। विश्वामित्र जी के विषय जीवन में एक घटना घटी। जब ये राजा थे तो अपनी सेना के सहित जंगल में गए, वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी के आश्रम में जब पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने इनका स्वागत सत्कार किया। इनके आश्रम में एक गौ माता थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी से प्रार्थना की। नंदिनी के शरीर से वैभव प्रकट हुआ और राजा की सेना सहित राजा का सत्कार किया वशिष्ठ जी ने। देख करके विश्वामित्र जी के मन में लालच जग गया कि गाय तो हमारे काम की है। वशिष्ठ जी से मांगा कि ये गाय हमको दीजिए। आप जंगल में रहने वाले वनवासी के लिए क्या मतलब की है? अरे हम राजा हैं, प्रजा के पालन करने के लिए हमें आवश्यकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम जय जय राम।